इटली एक रोमांचक देश है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, सुंदरता और कला के लिए जाना जाता है। यह एक यूरोपीय देश है जो मध्य तथा दक्षिण यूरोप में स्थित है और अपने खानपान के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हम में से ऐसे कई लोगों को अक्सर उत्सुकता रहती है कि हम दूसरे देश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना देश है। इसका क्षेत्रफल 3,13,100 वर्ग किलोमीटर है। इटली की राजधानी रोम है। रोम का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोम स्वायत्त देश वेटिकन सिटी की भी राजधानी है, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, और यह इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच बसा हुआ है। इसलिए वर्तमान में रोम को दो देशों की राजधानी भी कहा जाता है। इटली की सीमाएं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो के साथ जुड़ी है। यूरो इटली जैसे कई यूरोपीय देशों में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। इसलिए इटली में लोग सामान या चीजें खरीदने के लिए यूरो का उपयोग करते हैं। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा के आधार पर गुरुवार 25 जनवरी 2024 तक इटली की वर्तमान जनसंख्या 58.77 मिलियन है। इटली की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 0.73% के बराबर है। जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में इटली 25वें स्थान पर है। इटली दुनिया का अंग्रेजी भाषा के सबसे अधिक बोले जाने वाले देशों में से एक है। इटली का वेनिस शहर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और द्वीपों के लिए मशहूर है। यह मुख्य आकर्षण का केंद्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ करीबन 120 द्वीप हैं। इसलिए इसे सिटी ऑन वाटर के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेनिस में यातायात के लिए बस, टैक्सी, ट्राम, मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ घूमने के लिए नावों या फिर पैदल ही घूमा जा सकता है। इटली की राजधानी रोम के केंद्र में स्थित एक एम्फीथिएटर है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन एम्फीथिएटर है, जिसका निर्माण 72 ईस्वी में सम्राट वेस्पासियन के समय शुरू हुआ था और 80 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी टाइटस के समय पूरा हुआ। क्या आप जानते हैं कि कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग एम्फीथिएटर है, जिसमें दर्शकों की औसत संख्या 65,000 है। इसके साथ ही कोलोसियम को दुनिया के 7 अजूबों में भी सूचीबद्ध किया गया है। इटली में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ करीब 50 विश्व धरोहर स्थल है। वैसे तो इटली बहुत ही खूबसूरत देश है, मगर सन 1861 से 1985 के दौरान लगभग 26 मिलियन लोग इटली छोड़कर चले गए थे। 6 करोड़ की जनसंख्या के साथ इटली यूरोप में 5वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका मुख्य स्रोत यहाँ दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट है, जबकि भारत 7वें नंबर पर है। इटली की जीडीपी के 7% खाते इटालियन माफिया के नाम पर है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं, और तो और पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। इटली के करीब आधे तलाक के मामलों में व्हाट्सएप को गवाह बनाया जाता है। इटली एक लौता देश है जो दो देशों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वेटिकन सिटी और सैन मारिनो। इटली का पोवेलिया नामक द्वीप इटली का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है। यह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस द्वीप का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब इटली में प्लेग महामारी फैली थी। पोवेग्लिया द्वीप पर प्लेग के मरीजों को रखा जाता था। यह महामारी लगातार बढ़ती जा रही थी और शासकों के हाथ से बाहर हो चुकी थी। कहा जाता है कि प्लेग पर काबू पाने के लिए शासकों ने इस द्वीप पर करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया था। जलाने के बाद सभी के शवों को इसी द्वीप पर दफना दिया गया। इसके बाद से ही आसपास के लोग इस द्वीप को शापित और भुतहा मानते हैं। माना जाता है कि यहां मारे गए लोगों की आत्माएं यहां भटकती हैं। इटली दुनिया का सबसे बड़ा शराब उत्पादक देश है। इटली में एक रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बनी है। हमारे यहां ट्रैफिक पुलिस के पास जीप भी नहीं होती है, मगर इटली की ट्रैफिक पुलिस के पास दो लंबोर्गिनी जैसी कार है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इटालियन आदमी ने अपनी $13 मिलियन की संपत्ति अपनी बिल्ली के नाम कर दी थी। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर की है, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक बनी है। इसे बनाने में करीब 17 साल लगे थे। सॉकर इटली का सबसे पसंदीदा खेल है। इटली 4 बार विश्व कप भी जीत चुका है। यही नहीं, यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट खेल को भी पसंद किया जाता है। इटली में हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। इटली की 60% कमाई भी इनसे ही होती है। कांटे का चम्मच इटालियन पास्ता की वजह से पूरे यूरोप में सबसे पहले इटली में इस्तेमाल किया गया था। इटली के 51% लोग एक छुट्टी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इटली भारत की तरह ही एक प्रायद्वीप है, यानी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। फेरारी सिर्फ एक कार नहीं है, यह इटली में एक सामान्य उपनाम है। जैसे भारत में सिंह, शर्मा, खान है। इटालियंस वैज्ञानिकों ने कई चीजों का आविष्कार किया, जिसमें थर्मामीटर, पियानो, वायलिन, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ी शामिल हैं। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इटली से अधिक फैशन डिजाइनर ब्रांड मौजूद है। इसमें गुच्ची, प्रादा, अरमानी, फेंडी, डोल्से और गब्बाना शामिल हैं। इटालियन भेड़िया अनधिकारिक रूप से इटली का राष्ट्रीय जानवर है। जानकारों के अनुसार इसने रोम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इटली की बोलना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1080 ईस्वी में हुई थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।